IMF शर्त की वजह से लग्जरी आइटम्स की दरामद पर पाबंदी हटा रहे हैं। जितना मुमकिन हो सका उन पर टैक्स लगा देंगे, वजीर खजाना का ऐलान। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं वजीर आजम नहीं चाहते लग्जरी आइटम की दरामदात पर पाबंदी खत्म हो। IMF से 29 अगस्त को बोर्ड मीटिंग होगी। अल्लाह का शुक्र है हमारी पॉलिसीज कारआमद साबित हो रही है। मुश्किल वक्त में चीन ने भी हमारी मदद की, जो काबिल सताइश है। नॉन फंडेड सब्सिडी रुपया फिर गिरावट का शिकार। डॉलर आज मुसलसल दूसरे रोज भी महंगा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 12 पैसे इजाफा। डॉलर 215 रुपए 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 215 रुपए में फर्क। मुल्क में महंगाई ने सबकी चीखें निकाल दी है। चीनी, आटा, तेल, घी सब कुछ महंगा। फल और सब्जियां भी गरीब की पहुंच से दूर हो गई। कराची, लाहौर और मुल्तान में मुनाफाखोर बेलगाम। शहबाज गिल को सांस लेने में मसला है, जिस्म में भी दर्द महसूस कर रहे हैं। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि शहबाज गिल का ECG किया गया था। वो कंधे, गर्दन और छाती के बाएं जानिब दर्द महसूस कर रहे हैं। एक्सरे और दिल समेत दीगर टेस्ट जरूरी है। शहबाज गिल को कार्डियोलॉजिस्ट और पल्मोनोलॉजिस्ट की जानिब से मुआयना भी दरकार। उनके मजीद तिब्बी मुआयने की जरूरत पड़ सकती है। PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहबाज गिल पर तशद्दुद के खिलाफ नई दरखास्त दायर कर दी। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ को गिरफ्तारी के वक्त दौरान हिरासत तशद्दुद का निशाना बनाया गया। थाने के बजाय नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया। असद उमर और बाबर अवान की जानिब से दायर दरखास्त का मतन। कहा गया आर्टिकल 14 के तहत किसी पर भी तशद्दुद की इजाजत नहीं। शहबाज गिल पर जिस तरह तशद्दुद किया गया उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने ना कही हो, जो ख्वाजा आसिम, मौलाना फजलुर रहमान या अयाज सादिक ने ना कही हो। शहबाज गिल का आजादाना मेडिकल बोर्ड होना चाहिए जिस पर फरीकैन का एतमाद हो। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा IG इस्लामाबाद और मुताल्लिका अफसरान को अदालत में तलब करके पूछा जाए कि शहबाज गिल पर तशद्दुद में कौन मुलव्विस है। पूरे पाकिस्तान को पता है शहबाज गिल पर गैर कानूनी तशद्दुद किया गया। उन्हें सांस का मसला है। वो रात पिम्स में रहे, कानून में है किसी पर तशद्दुद ना किया जाए। रहनुमा तहरीक इंसाफ की मीडिया से गुफ्तगू। बाबर अवान बोले अस्पताल को भी थाना बना दिया गया, किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। कानून कहता है तशद्दुद करके किसी से जुर्म बनवाया नहीं जा सकता। वकील फैसल चौधरी ने शहबाज गिल के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर दिया। शहबाज गिल से इमरान खान के खिलाफ बयान दिलवाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। ये फाशिस्ट हुकूमत किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम का खिताब। ये मुल्क को हमेशा जहनी गुलाम रखना चाहते हैं। शिबली फराज की भी घन गरज। PTI के सेनेटर आजम सवाती ने करप्ट अफराद के सर कलम करने की तजवीज दे दी। मुल्जिम शहबाज गिल ने रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाया। उन्हें कानून के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का सेनेट में जवाब। कहा कल जो पंजाब हुकूमत का रवैया रहा वो सबने देखा। साद रफीक का भी तंज। बोले सफा फटने में हमारा कोई किरदार नहीं, किसी के जेल जाने पर बगले नहीं बजानी चाहिए। शहरी रहमान का पंजाब में हुकूमती वसाइल सियासत बचाने पर इस्तेमाल करने का इल्जाम। मुझ पर गद्दारी का मुकदमा बना दिया गया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में रखा गया। हमने बाहर आने के बाद रोना धोना नहीं किया। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज गिल का नाम लिए बगैर कहा इस तोते में इमरान खान की नहीं कई लोगों की जान है। कहा कहां से फंडिंग हुई, तोते ने सब बता दिया।
हुकूमत का मुल्क में हंगामी बुनियादों पर ज़रूरी इस्लाहात के नफाज का फैसला। वजीर आजम को 8 सब कमेटियों के मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक जामे मनसूबाबंदी पर मुश्तमिल सिफारिशात पेश। शहबाज शरीफ का किसानों को गैर मयारी बैज और ज़रूरी अद्वियात बेचने वाली कंपनीज के सद्देबाब का ऐलान। कहा किसानों को तरजीही बुनियादों पर जरूरी सहूलियात फराहम करेंगे। गरीब महंगाई में जल रहा है और नेहरू हुक्मरान बांसुरी बजा रहा है। हुक्मरानों ने नोट बैंक बचाने के लिए वोट बैंक को कुर्बान कर दिया। नवाज शरीफ की वापसी तय नहीं पा सकी। शेख रशीद का ट्वीट। कहा अफगानिस्तान में भी रजीम चेंज शुरू हो गया है जिससे पाकिस्तान भी मुतासिर होगा। बरतानिया से बेदखली का मुआहदा हमारे लिए मनफी हो जाएगा। वफाकी वजीर इत्तलात ने इमरान खान के मीडिया सेमिनार्स को मुनाफिकत करार दे दिया। मरियम औरंगजेब कहती है इमरान खान का दौर मीडिया के लिए स्याह दौर था। वो किस मुंह से सेमिनार करा रहे हैं? 4 साल मीडिया का कत्ल करने वाला मीडिया सेमिनार्स करने का तमाशा ना करे। तोशाखाना केस में इमरान खान की नाअहली के लिए नूली की दरखास्त पर समाअत। हमारे कारकुनों को इमरान खान अब भी रुकने असेंबली है। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने इस्तीफा मंजूर करके कमीशन को नहीं भेजा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। तहरीक इंसाफ के वकील को मुखातिब करके कहा आप अपनी मर्जी की तशरीह न करें। पीटीआई वकील ने तैयारी के लिए मोहलत मांग ली। समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी। इमरान खान ने तोशाखाना के तहफ़ की तफसीलात छुपाई। करोड़ों की घड़ियां वसूल की। 10 करोड़ की चीज को 5 करोड़ में फरोख्त किया। लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा साबिक वजीर आजम अब रसीदें दें। इमरान न्याजी चोर नहीं है तो तलाशी क्यों नहीं देते? वजीर मेहनत सिंध सईद गनी कहते हैं इमरान न्याजी ना कानून का सामना करते हैं ना मीडिया का। लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी की भी कप्तान पर तनकीद। कहती है इमरान खान अपनी मर्जी से इदारों को कंट्रोल करना चाहते हैं। शहबाज गिल के बयान पर खुद परेशान है। शहबाज गिल ने पूरा ड्रामा किया। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने 4 वर्षों में तोशाखाना से नीलाम की गई अशिया का रिकॉर्ड तलब कर लिया। घड़ी बेची गई या हार जो सामान बेचा फौरी रिकॉर्ड फराहम किया जाए। नूर आलम खान की चेयरमैन एफबीआर को हिदायत। पीटीआई फौरन फंडिंग केस की तहकीकात जारी। साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान एफआईए ऑफिस पेशावर में पेश। बयान रिकॉर्ड करा दिया। एफआईए ने फौरन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को तलब किया था। हाफ लीग में इंट्रा पार्टी इलेक्शन और चौधरी शुजात को पार्टी सदारत से हटाने का केस। सदारत सिर्फ इस्तीफे या मौत की सूरत में छोड़ी जा सकती है। सिर्फ सेंट्रल वर्किंग कमेटी को ओहदेदार के खिलाफ तदेबी कार्रवाई का हक है। चौधरी शुजात के वकील के दलाइल। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। कराची की मलीर नदी में बहने वाले 7 अफराद में से एक शख्स की लाश निकाल ली गई। कार में सवार दीगर 6 अफराद की तलाश जारी। गुज़िश्ता शाम मलीर नदी लिंक रोड पर कार सैलाबी रैले में बह गई थी। कार ड्राइवर के लवाहिकीन का कहना है कि कार रेंट पर चलाई जा रही थी। ड्राइवर कराची से मियां बीवी और उनके 4 बच्चों को लेकर हैदराबाद जा रहा था। कराची में वक्फे से बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। गिडाप में थड्डो डैम और करकटी डैम ओवरफ्लो। मुल्हिका आबादियों में पानी दाखिल, रास्ते बंद। हैदराबाद भी बारिश के पानी में डूब गया। शहर में गुज़िश्ता रोज शाम से 100 मिलीमीटर बारिश। नशीबी इलाके दरिया बन गए। मूसलाधार बारिश के बायस शहर का निजाम जिंदगी मफलूज। लतीफाबाद कासिमाबाद में अर्बन फ्लडिंग। पानी घरों में दाखिल, दुकानों में भी दाखिल। अंडरपास पानी भर गए। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। शिकारपुर के सेम नाले में 10 शिगाफ। बड़ा इलाका और खड़ी फसलें जेर आब। टंडो अलायार लाड़काना शिकारपुर में भी तूफानी बारिश।
कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बादल जमकर बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सरदार सरफराज की न्यूज 1 से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, इस वक्त हवा का कम दबाव मौजूद है। कराची में आज रात और हैदराबाद समेत सिंध के कई शहरों में कल रात तक बारिश जारी रहेगी। कराची, हैदराबाद समेत सूबे के तमाम तालीमी इदारों में आज आम तातील। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां जारी। कोयटा, चमन, दुक्की, कोहलू, लसबेरा समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तूफानी। झलमक्सी में चक्की के मकाम पर शहर में नगाफ पड़ गया। पानी घरों में दाखिल। कोहलू में छत गिरने से एक शख्स जान से गया। सूबे में अब तक 19,762 मकानात तबाह। 1,07,337 माल मवेशी हलाक हो चुके हैं। मुतासिर इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी।